तो चलिए आज हम शुरू करते हैं जनरल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ा दिया जाए। तो समय न खराब करते हुए हम लोग क्या करें, शुरू करते हैं। पूछा जाए अंकिता, आप रेडी हैं? शाबाश। चलिए पहला क्वेश्चन आपसे है अंकिता, इनमें से कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था? ऑप्शन आपको हम दे रहे हैं, बीबी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, न्यायमूर्ति हिदायत उल्ला, चौथा बीडी जत्ती। डॉक्टर जाकिर हुसैन ये कैसे नंबर के? तीसरे नंबर ये भारत के तीसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। शाबाश। पूछा कार्यवाहक राष्ट्रपति ना। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। सनी, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यालय पूरा होने के पहले अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति को। मतलब आप समझ रहे मेरे क्वेश्चन का मतलब क्या है? क्या है अनु बताइए। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन अगर उससे पहले वो इस्तीफा देना चाहे तो किसे दे सकता है? हाँ, कहने मतलब ये कि अगर भाई अपने यहाँ जो सिस्टम है भारत के राष्ट्रपति का, अगर वो 5 साल कार्यकाल अपना पूरा नहीं करना चाहता है, किसी कारणों से यदि अपना इस्तीफा देना चाहता है तो किसे देगा? भारत के उपराष्ट्रपति को। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को नियति से वादा ट्रस्ट विथ डेस्टिनी शीर्षक भाषण कहाँ से दिया था? संविधान सभा से। कहाँ से? संसद संविधान सभा। शाबाश। कहाँ से? संविधान। चलिए, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? भारत के राष्ट्रपति के पास। भारत के राष्ट्रपति के पास है। अच्छा, भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल किसके तहत आता है? अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52। शाबाश। 61 में क्या है, कौन बता सकता है? राष्ट्रपति महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग। शाबाश। और आर्टिकल 72 पे शाबाश। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? 12 सदस्यों को। 12 सदस्यों को। किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 80 का आर्टिकल 80 का है। आर्टिकल 80 का कौन कौन से क्षेत्र होते हैं? साहित्य, कला, समाज खेल, सेवा, समाज विज्ञान। सेवा। हाँ, इन क्षेत्रों में उनको उपलब्धियां हासिल है। हाँ, और इसे आयरलैंड से लिया गया। हाँ, इसे किस संविधान से लिया, किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से। सब बात से। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति। और आर्टिकल 72 के तहत। चलिए, नीलम संजीव रेड्डी भारत के कैसे नंबर के राष्ट्रपति थे? चौथे कि छठे होंगे? छठवें नंबर के हैं। छठवें नंबर के हैं। ठीक। ये पहले गैर कांग्रेसी ये पहले गैर कांग्रेसी क्या थे? राष्ट्रपति थे। ठीक है, और जनता पार्टी के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदलने बिना सजा की मात्रा को कम करना क्या कहा जाता है? परिहार या तो हाँ, इसमें क्या होता है, जैसे किसी को 10 साल की सजा हो गई है तो होता है कि इसमें राष्ट्रपति आर्टिकल 72 के तहत ही उसका प्रयोग करके उस सजा को क्या कर देता है, 10 से 5 साल 8 साल कर देता है ना। अवधि को कम कर सकते हैं, समय अवधि को कम। और सजा उसको वही रहेगी। चलिए, ऐसा नहीं कि उसको उम्र कैद की हुई तो उसको आप फांसी दे, तो ऐसा नहीं, उसको क्या कर दिया जाएगा? कम कर दिया जाएगा। चलिए, श्री रामनाथ कोविंद भारत के कैसे नंबर के राष्ट्रपति थे? 14वें। और मुर्मू जी 15वें। शाबाश से। चलिए, भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? शाबाश से। क्वेश्चन नंबर हम पढ़ते हैं 11 नंबर का। इसमें कुछ अलग टाइप के दिया है। पहले आपका है कथन, राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा राज्यसभा के सभापति पूछा है। इन तीनों लोग के बारे में पूछा है। कह रहा उपयुक्त में से कौन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के नियमानुसार एकल संक्रमणी के मत के माध्यम से गुप्त मत द्वारा किए गए मतदान से चुना जाता है? आप समझ रहे हैं? इन लोगों के इसी तरह के चुनाव होता है। इनके चुनाव की प्रक्रिया बता रहा है। ठीक है, चलिए बस। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्वाचित होता है? नीलम संजीव रेड्डी। वो है ना, नीलम संजीव। हाँ, सब बात से। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए? कौन? बीबी गिरी। चौथे राष्ट्रपति क्या कर गया था इनको? आयरलैंड से निष्कासित कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 नंबर, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको दे सकता है? उपराष्ट्रपति को। यह सिंपल है, काफी सिंपल है आप लोग। भारत का कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया? नीलम संजीव रेड्डी। ये रिपीट हो गया क्या? चलिए 16 नंबर, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार किसके पास होता है? किसके पास होता है? ये है क्वेश्चन।
उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार किसके पास होता है? राज्यसभा के पास। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? आर्टिकल 66। किसके बारे में पूछा? उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 चुनाव प्रणाली। ये हाँ। कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति होगा और हाँ, 52 में अनुच्छेद कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 54 में उनके निर्वाचन का बताया गया है। चलिए, 68 में वो उपराष्ट्रपति का चुनाव। तो भारत के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? जगदीप धनखड़। जगदीप शाबाश। चलिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा? हाँ, 18। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या क्या है? 12। ये हो गया। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 1/3। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? और राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष। हाँ, राज्यसभा। हाँ चलिए, तो फिर वही रिपीट कर रहा है, 21 बाई सेम है। चलिए, 23 नंबर, निम्न में से कौन सी राज्यसभा की शक्तियों में से एक है? पहला ऑप्शन बोले। यह संघ सूची और समर्थित सूची में शामिल मामलों पर कानून बनाती है। यह धन विधेयक या गैर धन विधेयक पेश और लागू कर सकती है। दूसरा, यह कराधान, बजट और वार्षिक वित्तीय विवरणों को प्रस्तावों की मंजूरी देती है। तीसरा, यह गैर धन विधेयकों पर विचार और अनुमोदन करती है तथा धन विधेयकों में से संशोधन का सुझाव देती है। चौथा, यह आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देता है। ये तीसरा वाला कौन सा होगा? बिल्कुल सही। यह गैर धन विधेयकों पर विचार और अनुमोदन करती है तथा धन विधेयकों में से क्या करती है? संशोधन का सुझाव देती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24, भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित हुई थी? 13 मई 1952 को। 13 मई 1952। 25 नंबर, लोकसभा की सदस्य के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम उम्र पूछा है। 25 वर्ष। क्या होती है? जिसे संसद। हाँ, लोकसभा। और राज्यसभा का 30 वर्ष। राष्ट्रपति 35 वर्ष। चलिए, माले की राजधानी मालदीव। शाबाश। बेनी शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है, बेनी शहर जो किसी से है? नहरों पुल से ही भरा हुआ है ना, ये तो होगा ना। किस देश में है बेनी? इटली में। कहाँ पर? इटली में। इटली की राजधानी रोम। शाबाश है। बेनी किस शहर है? कहाँ का है? इटली का। जो नहरों और किससे बना हुआ है? युक्त है यार, बोलो। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश से स्वामित्व में नहीं है? वानुआतू, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, क्या? अंटार्कटिका। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इस पे किसी का अधिकार किसी का नहीं। अधिकार नहीं। शाबाश है। यहाँ चलिए, पे सब देशों से रिसर्च सेंटर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया पूछा है। शाबाश। निम्न में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा? चीन, ब्राजील। हाँ है। अच्छा, इससे पहले जो पर्थ आपका आंसर निकला, ये आप वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप पढ़े होंगे। ठीक है। दुनिया सबसे छोटा शहर या देश? वेटिकन सिटी। ग्रेनेडा स्थित है अरेबियन सागर में। कहाँ पर? कैरेबियन सागर में। चलिए, स्वीडन की राजधानी? स्टॉकहोम। शाबाश। अच्छा, स्टॉकहोम किसकी राजधानी है? स्वीडन की। तो बर्न? स्विट्जरलैंड की। मैड्रिड? स्पेन की। लग्जमबर्ग? लग्जमबर्ग की। चलिए, इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है? बुल्गारिया, सूडान, बेनिन, घाना। बुल्गारिया। यूरोपीय देश। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया। क्या होगी बुल्गारिया की राजधानी? सोफिया। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया। और कैसा देश है? यूरोपीय देश। शाबाश है। अजरबैजान जो कभी सोवियत संघ USSR का एक हिस्सा था, निम्नलिखित में कौन सी उसकी राजधानी है? अजरबैजान की क्या होगी? बाकू। शाबाश। बाकू किसकी राजधानी है? अजरबैजान की। शाबाश। पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है, उसका उत्पत्ति स्थल क्या है? काला सागर, कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर। क्या है? तो पता है ना, भूमध्य सागर। चलिए, भारत में कितनी फसली ऋतुएं पाई जाती हैं? कौन कौन सी? रबी, खरीफ, जायद। शाबाश। रवि खरीफ जाए। ऋतुएं पूछ रहा है, फसल। हाँ सॉरी, फसल का। हाँ हाँ, ग्रीष्म तो बसंत ऋतु। सब बजट। बसंत है, बजट नहीं। चलिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर की गई? मासिंगा मेघालय में। मेघालय की राजधानी अन्नू शिलोंग। शाबाश। उस दिन को वर्षा दिन माना जाता है। उस दिन को वर्षा दिन माना जाता है जिस दिन कितने मिलीमीटर वर्षा हो जाए? 2.5 मिलीमीटर वर्षा हो जाए। क्या हो जाए? 2.5। चलिए, क्वेश्चन नंबर 40, किसी देश ने गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM फुल फॉर्म नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है की 18वीं माध्यवधिक बैठक मेजबानी की थी? अजरबैजान ने। अजरबैजान की भी राजधानी आई थी बाकू। शाबाश। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? द हेग। नीदरलैंड। हाँ, नीदरलैंड। अभी नीदरलैंड का नाम आया था क्या? नहीं, आयरलैंड का नाम आया था ना। चलिए,
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के मुख्यालय वियना कहाँ पर है? वियना। वियना किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया। शाबाश। चलिए, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र जो आपकी यूनाइटेड नेशन है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 और इसमें कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? जिसे पूछेंगे अंकिता बताइए, वो पांचों देश का नाम बताइए। ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन और यूएसए। हाँ समझ। चलिए 10 आई था 10 क्या होते हैं? अस्थायी जो बनते हैं 200 वर्ष बनती है, 2/3 सदस्य हाँ ने चुनाव हो उसमें किया जाता हाँ। है। चलिए, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद हाल ही में समाचारों में किन कारणों से था? यस संयुक्त राज्य अमेरिका 20 वर्षों तक दूर रहने के बाद अंततः परिषद में शामिल हो गया। दूसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका ने इजराइल पर निर्णयों से संबंधित मुद्दों के कारण परिषद छोड़ दी है। तीसरा, भारत ने परिषद में सम्मिलित होने का निर्णय लिया है। और चौथा, भारत ने कश्मीर के मुद्दों पर परिषद छोड़ने का निर्णय लिया है। कौन सा? संयुक्त राज्य अमेरिका ने इजराइल पर निर्णयों से संबंधित मुद्दों के कारण परिषद को छोड़ दिया है। ठीक ना। 45 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं कौन कौन सी? कोई बता सकता है? अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, स्पेनिश। अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश, ये सब क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है? सरकारी भाषाएं हैं। निम्नलिखित में कौन सा वर्तमान विश्व बैंक का अध्यक्ष है? ऐसे बताइए। जिम योंग किम। सब। शार्क की पहली बैठक कहाँ पर हुई थी? इसका वो भी मुख्यालय भी है क्या वहीं पर? चलिए, काठमांडू, सॉरी, नेपाल की राजधानी। निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन गैस है? क्या है? मीथेन, नाइट्रोजन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से क्या एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? जलवाष्प, नाइट्रोजन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड। आपका जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं होता है। और ग्रीन हाउस जो ग्रीन हाउस गैस थी वो कौन सी थी? जैसे मीथेन, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड ये होता है। ठीक ना। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित गैसों में से कौन सा ग्रीन गैस नहीं है? तो CO2, CH4, NO2, तो कार्बन डाइऑक्साइड और CH4 क्या बोलते हैं? मीथेन। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। ठीक। तो चलिए, तो आप लोगों का ये मेरा प्रयास अच्छा लगा? चलिए, आप लोग इसी तरीके से पढ़ के आया करें और फटाफट आंसर दीजिए। ठीक है। और ताकि बातचीत करने से, बहस करने से ज़्यादा क्या हो जाता है? क्वेश्चन याद हो जाता है, मेमोरी में क्या हो जाता है? बैठ जाता है। तो थैंक यू दोस्तों।